दोस्तों, इस समय औरत या लड़की बिना काम करवाए के नहीं रह सकती। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, कई सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें यह पता नहीं होता है कि औरत जोश में है या नहीं है। हां, अगर आप लोग शादीशुदा पुरुष हैं, तो यह बात जानना बहुत जरूरी है कि औरतें जोश में कब होती हैं और कब नहीं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम सारी बातें बताने वाले हैं जो आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पार्टनर, आपकी पत्नी जोश में है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें। माता कामाख्या देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि औरत के निजी अंगों को सहलाने से उसे जोश आता है। तो चलिए जानते हैं औरत को जोश में लाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, होठों पर किस करना। दोस्तों, औरत का होठ काफी संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष औरत के होठ पर किस करता है तो वह तुरंत ही जोश में आ जाती हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तड़पने लगती हैं। आप इस बात को तो पहले से ही जानते रहे होंगे कि अगर औरत को जोश में लाना हो तो उसके होठों पर किस करना कितना फायदेमंद होता है। किस करने से औरतें बहुत जल्दी ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो काफी जोश में आ जाती हैं। नंबर 2, नाभि का हिस्सा छूने से। दोस्तों, औरत को जोश में लाने के लिए उसका नाभि का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। जब कोई पुरुष महिला की नाभि में किस करता है और साथ साथ हाथ सहलाता है तो औरतें उत्तेजित होने लगती हैं। यह एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है दोस्तों, औरत को जोश में लाने के लिए। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से ही यह बात जानते होंगे कि नाभि पर किस करने से औरत को काफी और अधिक जोश आ जाता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। नंबर 3, जांघों का अंदरूनी हिस्सा सहलाना। दोस्तों, स्त्री के शरीर में उनकी जांघों का अंदरूनी हिस्सा काफी ज्यादा संवेदनशील होता है और इस हिस्से का इस्तेमाल अधिकतर पुरुषी स्त्रियों को जोश में लाने के लिए ही करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले पुरुषों द्वारा औरतों के जांघों के अंदरूनी हिस्से को छूना और उन्हें सहलाने से औरत के अंदर काफी जोश या उत्तेजना भर देता है। नंबर 4, गर्दन का हिस्सा में चुंबन करना। दोस्तों, स्त्री की गर्दन बहुत संवेदनशील होती है। अगर कोई पुरुष औरत की गर्दन पर किस करता है तो वह औरत जोश में आने लगती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप स्त्री को जोश में लाना चाहते हैं तो उस औरत की गर्दन पर कुछ समय किस करें, तो धीरे धीरे उसका असर उसके शरीर पर भी पड़ने लगता है और उसे अधिक जोश आने लगता है। तो दोस्तों, आप इस बात को समझकर उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो। नंबर 5, कमर का हिस्सा सहलाना। दोस्तों, स्त्री को जोश में लाने के लिए उसकी कमर बहुत मदद करती है आपको। औरत की कमर भी बहुत ज्यादा मुलायम होती है। जब कोई पुरुष औरत की कमर को पकड़ता है या उस पर हाथ फेरकर सहलाता है तो औरतें काफी ज्यादा जोश में आ जाती है। तो दोस्तों, यदि आपकी शादी हो चुकी हो तो आप भी अपनी पत्नी के साथ इस तरीके को अपना सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्त्री और पुरुष को दोनों को जोश में आना बहुत जरूरी होता है। तभी आप दोनों संतुष्ट होते हो और तभी आप दोनों को चरम सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 6, महिला का छाती का हिस्सा छूना। दोस्तों, औरत की बॉडी कुछ इस प्रकार होती है कि जहां पर उसके कुछ गुप्त अंगों को छूने से वह काफी जोश में आने लगती है। उन्हीं अंगों में से महिला का छाती का भाग होता है। स्त्री का छाती का भाग पुरुषों को बहुत पसंद आता है। जब कोई पुरुष महिला की छाती का भाग दबाता है, सहलाता है और किस करता है, वहां पर तो वह औरत तुरंत जोश में आ जाती है। अगर आप किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उस स्त्री को जोश में लाने के लिए उसके छाती के हिस्से पर खूब खेलें, किस करें, दबाएं और ऐसा करने से थोड़ी देर बाद उस औरत की सांसें तेज चलने लगेंगी और वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब बात करते हैं आप किसी भी लड़की के साथ
या औरत के साथ अगर इस तरह से बात करेंगे तो वह समझ जाएगी कि आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, और हो भी सकता है कि वह लड़की वो औरत आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार भी हो जाए। पहली बात, जब आप किसी स्त्री के साथ बात करते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते हैं और बार बार उसकी शारीरिक बनावट पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दोस्तों इस बात का स्पष्ट मतलब यह होता है कि आप उस स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और वह स्त्री समझ भी जाएगी। यह बात अलग है दोस्तों कि वह कोई जवाब ना दे आप ही इस प्रतिक्रिया का। दूसरी बात, जब कोई पुरुष किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होता है तो उसके शारीरिक हाव भाव उसे साफ जाहिर कर देते हैं, जो कि बार बार मुस्कुराना, जरूरत से ज्यादा करीब आना या उसे छूने की कोशिश करना। तीसरी बात, जब किसी भी स्त्री के साथ बात करते समय आप उस स्त्री के छाती वाले भाग को देखते हैं तो वह स्त्री स्पष्ट ही समझ जाएगी कि आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। चौथी बात, अगर आप बार बार एक ही जगह पर या तो उसके शरीर के किसी हिस्से को घूर कर देखते हैं तो इस बात का मतलब यह होता है कि आप उस स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं और आपके इरादे उस औरत के प्रति, आपकी नियत उस औरत के प्रति गलत है। पांचवी, बातचीत के दौरान जिस शब्दों का चयन आप करते हैं वह यह स्पष्ट कर सकता है कि आप उस स्त्री को किस नजर से देखते हैं। छठी बात, जब कोई पुरुष किसी औरत की निजी जिंदगी, रिश्तों या शारीरिक बनावट के बारे में आवश्यक जो सवालों करता है तो ये बात उसकी नियत को जाहिर कर सकता है। सातवीं बात, स्त्री के शरीर की या उसकी सुंदरता की बार बार तारीफ करना भी यह संकेत देता है कि आप उसे केवल शारीरिक रूप से ही देखते हैं। आठवीं बात, दोस्तों आपकी आंखें आपके इरादे का सबसे बड़ा सबूत हो सकती है। कोई भी स्त्री ये आसानी से समझ सकती है कि आपकी नजरें क्या कह रही हैं। नौवीं बात, अगर आप उसकी बिना अनुमति के उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो ये उसे असहज कर सकता है और आपके इरादों को स्पष्ट कर सकता है। 10वीं बात, अगर आप बातचीत के दौरान उसके कंधे या किसी भी अन्य हिस्से को छूने की कोशिश करते हैं तो ये साफ संकेत देता है कि आप शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। 11वीं बात, स्वाभाविक और आदर युक्त व्यवहार का अभाव। अगर आपकी बातचीत में स्वाभाविक और सम्मान की कमी है और आप उसे केवल प्रभावित करने या उसकी शारीरिक बनावट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो ये आपकी नियत को उजागर कर देता है। 12वीं बात, अगर आप बातचीत में बार बार व्यक्तिगत या शारीरिक विषयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह स्त्री समझ सकती है कि आपकी रुचि केवल शारीरिक संबंध बनाने तक ही सीमित है। तो दोस्तों ये थे वह तरीके जिसे अपनाकर आप किसी भी लड़की या औरत से बात करते हैं तो वह तुरंत समझ जाएगी कि आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। हाँ, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम